हम एटमी मुल्क है, पाकिस्तान को पसंद करता हूँ। पाक भारत की जंग में मैंने रुकवाई, अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुल्क की बादशाह शख्सियत हैं, जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराने का क्रेडिट ले लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तारीखी दौरा, पाक अमेरिका ताल्लुकात का आगाज। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से आज रात 10 बजे अहम मुलाकात होगी। डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में ज़ोहराना देंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ज़ोहराने में अमरीकी नायब सदर JD वेंस, ट्रंप इंतजामिया के अहम ओहदेदार भी शरीक होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात को पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। कहा यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब ट्रंप ने जंग बंदी में सालिसी का किरदार अदा किया। भारत ने बदकिस्मती से मुस्तकिल अमन कोशिशों और अमरीकी सिफारतकारी को मुस्तरद किया। पाकिस्तान न जंग चाहता है, ना ही हम मुज़ाकरात के लिए बेचैन हैं। हम दोनों मुल्कों के मफाद में है। पाक भारत तनाज़ात का कोई फौजी हल नहीं। अमेरिका को जान लेना चाहिए, ईरान किसी सूरत हथियार नहीं डालेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का कौम से खिताब। कहा ईरान अपनी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं रहेगा। इसराइल ने संगीन गलती की है जिसकी उसे भारी सज़ा ज़रूर भुगतनी पड़ेगी। दुश्मन मुस्लिम ममालिक में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका की किसी भी फौजी कार्रवाई के संगीन और नाकाबिल तलाफी नताइज होंगे। हम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर मशरूत हथियार डालने की अपील को कबूल नहीं करेंगे। ईरान का दिफा नाकाम हो गया, आज भी पैगाम है कि गैर मशरूत सरेंडर कर दे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान के फिजाई हुदूद पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान 40 साल से अमरीका मुर्दाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। वाज़े करना चाहता हूं, ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नहीं मालूम ये मामलात कितनी देर चलेंगे, लेकिन ईरान की नीयत अच्छी नहीं। ईरान से मुताल्लिक बहुत देर हो चुकी। अमेरिका को नेतन्याहू की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को बैनुल-अक़वामी बिरादरी के साथ मिलकर जंग को रोकना होगा। अमरीकी सेनेटर ने ईरान पर इसराइली हमले को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा नेतन्याहू के गैर कानूनी हमले ने दुनिया को मजीद गैर महफूज बना दिया। नेतन्याहू ने ईरान पर अचानक हमला करके इस जंग का आगाज किया, जिसमें अब तक सैकड़ों अफराद हलाक और मुताबिद जख्मी हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को फौरी तौर पर सफारती हल की जानिब जाना होगा। ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खित्ते के लिए खतरनाक है। आलमी बरादरी ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान दुनिया में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। गजा में भी इसराइली बर्बरियत जारी है। गजा की सूरत हाल भी इंतहाई तशवीशनाक है। फिलिस्तीनी इलाकों में जुल्म का बाजार गर्म है। आलमी ज़मीर कब तक जागेगा? ईरान और इसराइल जंग के हवाले से रूस ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। रूसी वजारत खारजा की जानिब से कहा गया अमेरिका इसराइल को बराह रास्त फौजी इमदाद देने या इसके बारे में सोचने से भी खबरदार रहे। अमरीकी फौजी इमदाद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को शदीद गैर मुस्तहकम कर सकती है। ईरान और इसराइल दोनों के साथ राब्ते में हैं। नेतन्याहू ने जुल्म जबर में हिटलर को पीछे छोड़ दिया। ईरान इसराइली जारहियत के खिलाफ अपना दिफा कर रहा है, जो इसका जायज और कानूनी हक है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पार्लियामेंट से खिताब। कहते हैं इसराइल खुद एटमी ताकत है, लेकिन किसी बैनुल अक़वामी कानून को जवाब दे नहीं। अमरीका और ईरान के एटमी मुज़ाकरात जारी थे। नताइज का इंतजार किए बगैर हमला करना इसराइली दहशतगर्दी को जाहिर करता है। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और इलाक़ाई अमन व सलामती पर संगीन असरात ज़ेर गौर आए। इसराइली हमलों पर ईरान के साथ यकजहती का इजहार किया। अमाराती क़यादत का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए इक़दामात जारी रखने का अज़्म।
शेख मोहम्मद बिन जायद ने अमन और इस्तेहकाम के हर इक़दाम की हिमायत करने का आदा भी किया। ईरान की जानिब से ऑपरेशन वादा-ए सादिक सोम की 11वीं लहर इसराइल पर मजीद कई मिसाइल ताके तेल अवीव, यरूशलेम, शेरोन धमाकों से लर्ज उठे। इसराइली दिफा निज़ाम और इमरानी मिसाइल रोकने में फिर नाकाम हो गया। पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान ने कहा इसराइल पर हमले में हाइपरसोनिक और फतह 1 मिसाइल से हमला किया गया। ईरानी अफवाज ने मकबूजा इलाकों की फजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। आयतुल्ला खामनाई की इसराइल के खिलाफ हमले तेज करने की हिदायत। पासदाराने इनकलाब गार्ड्स को जंग से मुतालिक उमूर पर मुकम्मल इख्तियार मिल गया। ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया। जंग से मुतालिक इख्तियारात पासदाराने इनकलाब गार्ड्स की शोरा को मुंतकिल कर दिए। पासदाराने इनकलाब ने इसराइल पर ज्यादा ताकतवर मिसाइल हमले करने का ऐलान कर दिया। ईरानी वजीर दाखिला का कहना है कि इसराइल के खिलाफ अब तक अपने जदीद मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं किए। हम तवील जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी हमलों का खौफ इसराइलियों ने ज़ेरे ज़मीन पनाहगाहों में मुस्तकिल डेरे डाली है। मिसाइल हमलों के बाद तेल अवीव समेत किर्दोनवा के इसराइली शहरों ने ज़ेरे ज़मीन बनाई गई पनाहगाहों में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली। इसराइल भर में ज़ेरे ज़मीन पनाहगाहों का नेटवर्क मौजूद है। उसके बावजूद इसराइल को हज़ारों शेल्टर्स की कमी का सामना। 26 लाख इसराइली शहरी महफूज पनाहगाहों तक रसाई से महरूम। इसराइल के ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान पर पे दर पे हमले। तेहरान में ईरान की दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। गुज़वीन और अस्फहान में एयरबेस पर बमबारी। हिलाल अहमर सोसाइटी के हेडक्वार्टर के करीब एक इमारत को बमबारी का निशाना बनाया। तेहरान के करीब मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री भी निशाना बन गई। इसराइली हुक्काम का ज़ेरे ज़मीन मिसाइल साइट तबाह करने का दावा। पासदाराने इनकलाब से मुंसलिक इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया गया। मगरबी ईरान से मूसाद के मजीद 5 मुश्तबा एजेंट गिरफ्तार। मुश्तबा मूसाद एजेंट्स पर ऑनलाइन ईरान का तशख्खुस खराब करने के इल्जाम आयद हैं। पासदाराने इनकलाब ने गार्ड के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान से अवाम में खौफ फैलाने की कोशिश की। इससे कबल भी ईरान इसराइल जंग के दौरान मूसाद के एजेंटों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बरतानवी नशरियाती इदारे ने भारत और इसराइल का नया गठजोड़ बेनकाब कर दिया। BBC की तहलका खेज वीडियो ने भारत इसराइल इतिहास से पर्दा उठा दिया। इसराइल की बंदरगाह पर भारतीय कब्जा। हैफा बंदरगाह पर अडानी ग्रुप की सरमायाकारी। रिपोर्ट के मुताबिक हैफा पोर्ट का 70% हिस्सा अडानी ग्रुप के हाथों में है। बंदरगाह का 30% हिस्सा इसराइल के कारोबारी ग्रुप के पास है। हैफा में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनियों के दफातर भी मौजूद। इसराइल टेक्नोलॉजी के जरिए भारतीय एजेंसियां जासूसी का काम करती हैं। अमरीकी सिफारत खाने का जुमे तक मकबूजा बैतुल मक़दस में सिफारत खाना बंद रखने का ऐलान। अमरीकी शहरियों को किसी भी सूरत ईरान, इराक और इसराइल का सफर न करने की हिदायत। अमरीकी शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी। इसराइल में मौजूद तमाम अमरीकी सिफार और सरकारी एहलकार, उनके अहले खाना अगले नोटिस तक शेल्टर्स में रहने की हिदायत। पाकिस्तान ने ईरान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की वापसी से मुताल्लिक पॉलिसी का ऐलान कर दिया। वजारत खारजा के हुक्काम गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों को वापसी के लिए शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट अपने हमरा रखने की हिदायत। हुक्काम का कहना है कि शहरी अपने और वालिदैन के शनाख्ती कार्ड की असल कॉपियाँ भी अपने पास रखें। मतलूबा दस्तावेजात की मौजूदगी वापसी के अमल को आसान और तेज बनाएगी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक बार फिर ठिठुआई। पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करने की बैनुल अक़वामी कोशिशों को रद्द करते हुए अमरीकी सालिसी की पेशकश को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 35 मिनट तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू की। भारत पाकिस्तान के साथ किसी तीसरे फरीक की सालिसी को तस्लीम नहीं करता और ना ही करेगा। नरेंद्र मोदी ने मुज़ाकरात से इनकार करते हुए ट्रंप को कहा, ऑपरेशन सिंदूर ताहाल जारी है।
اسرائیل کی کامیابی عالم اسلام کی تباہی کے راستے ہموار کرے گی۔ اسرائیل کی شکست خطے میں امن کے قیام کے لیے ضروری ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا گٹھ جوڑ عالمی امن کو تباہ کر رہا ہے۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ کی گفتگو، کہتے ہیں اس وقت عالم اسلام کو عسکری اتحاد قائم کرنا چاہیے۔ پاکستان میں سیاسی استحکام قومی سلامتی کے تحفظ کی لکیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، ملکی مجموعی سیاسی معاشی صورتحال پر تفصیلی غور، خطے کی سیکیورٹی، بجٹ کی تیاری اور اتحادی جماعتوں کی حمایت کے اصول جیسے اہم امور بھی زیر بحث آئے۔ وزیراعظم نے کیش لیس اکانومی اور معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کہا کہ معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن حکومت کی اصلاحاتی پالیسی کا مرکزی ستون ہے، جس کا مقصد شفافیت اور سہولت کو فروغ دینا ہے۔ اسحاق ڈار کا اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کا اعلان، سولر پینل پر 18% سیل ٹیکس کی شرح کم کر کے 10% کر دی۔ نائب وزیر اعظم کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا ڈیجیٹل ٹیکس کے معاملے پر تمام فریقین سے بات چیت کی گئی۔ سروسز پر ٹیکس کا اختیار بدستور صوبوں کے پاس رہے گا۔ تمام فیصلے اتحادی جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد اتفاق رائے سے کیے۔ تنخواہوں میں 6% اضافے کی تجویز کو بڑھا کر 10% تک کر دیا گیا۔ بجٹ میں تنخواہوں میں جتنا اضافہ ہوا اس پر پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے۔ نئے لگنے والے ٹیکسز پر بھی پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ کی گفتگو، کہتے ہیں پیپلز پارٹی کسی بھی طرح ملک کو نئے بحران میں کھڑا نہیں کرنا چاہتی۔ ہم نے حکومت کا ساتھ دینے پر ایک معاہدہ کیا جس پر حکومت نے تاحال عمل نہیں کیا۔ ہم نے اپنا سیاسی نقصان کیا مگر سسٹم کو عدم استحکام کا شکار نہیں ہونے دیا۔ پیپلز پارٹی صرف ایک فون کال کی مار ہے۔ پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے تو پی ٹی آئی سے مل کر جدوجہد کرے۔ عمر ایوب کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، بولے بجٹ کا آغاز ہی غلط ہے، فائنانس کے حوالے سے کئی غلطیاں کی گئی۔ اس بجٹ سے پاکستان میں مزید مہنگائی آئے گی۔ پاکستان میں 10 سے 12 دنوں کا تیل موجود ہے، اس حکومت کو کوئی ہوش ہی نہیں۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس، نوید قمر عمر ایوب کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ۔ عمر ایوب نے ایف بی آر سے امپورٹ پالیسی سے متعلق سوال کیا، امپورٹ پالیسی سمجھایا جائے یہ کیا ماڈل ہے؟ چیئرمین ایف بی آر نے کہا اس ماڈل کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے، یہ رویہ مناسب نہیں، ان کو جواب دینا چاہیے۔ جس پر نوید قمر نے کہا فی الحال اس پر بات نہیں کر سکتے، آپ آگے بڑھیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پی او ایف کا دورے کے دوران چیئرمین پی او ایف نے صدر مملکت کو پی او ایف کے مختلف پیداواری یونٹس پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ادارے کی دفاعی پیداوار، فنی صلاحیتوں اور قومی دفاع کے لیے جاری کاوشوں کو اجاگر کیا۔ صدر آصف زرداری نے پیداواری یونٹس کا معائنہ کیا اور فیکٹری کے عملے کی فنی مہارت، پیشہ ورانہ عزم اور جذبے کو سراہا۔ کہا پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانا اولین ترجیح ہے۔ صدر مملکت کی موجودہ سیکیورٹی چیلنجز کے تناظر میں قومی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر بھی زور۔ پاک بحریہ کا بڑا اقدام، سمندر میں زخمی بھارتی عملے کو بچانے کے لیے کامیاب ریسکیو آپریشن۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک بحریہ کے جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن سینٹر کو ہنگامی کال، ایک زخمی رکن کے طبی انخلا کی مدد مانگی گئی۔ پاک بحریہ نے فوری طور پر آپریشن شروع کر کے زخمی عملے کو طبی امداد کے لیے کراچی کے مقامی اسپتال منتقل کیا۔ آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ کامیاب ریسکیو آپریشن قومیت سے بالا تر ہو کر بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا مظہر ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت پشاور رجسٹری میں اعلیٰ سطح کا اجلاس، مجوزہ کچہری کمپاؤنڈ پشاور کے ماسٹر پلان کا جائزہ لیا گیا۔ چیف جسٹس کا منصوبے کو جدید، پائیدار اور جامع بنانے پر زور۔ چیف جسٹس نے کہا عدلیہ تمام طبقات کے لیے آسان رسائی کے عزم پر کاربند ہے، انصاف کی فراہمی کے نظام کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔
आवाम को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना तरजीह है। सोलराइजेशन और डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है, दोनों अहदाफ को पूरा करेंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की हलफ बर्दारी तकरीब से खिताब। कहा, नौ मुंतखब काबीना आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। हमारे बड़ों ने जो हिस्सा डाला उसे नहीं भूलना चाहिए। हमारे यंग वकला को चाहिए कि अपने सीनियर से सीखें। नवाज शरीफ IT सिटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से मंजूर शुदा पंजाब का पहला इदारा बन गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में सिलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी। नवाज शरीफ ने IT सिटी में दुनिया के बड़े और नामवर इंटरनेशनल IT ग्रुप्स का इजहार दिलचस्पी। CBD के CEO इमरान अमीन ने प्रोजेक्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज का नवाज शरीफ IT सिटी के क़याम के लिए मज़ीद मौसर, तेज़तर और ज़रूरी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। मुआशी इस्तेहकाम, पायदार तरक्की और सरमायाकारी के फरोग में किरदार अदा करने वाले SIFC के क़याम को 2 साल मुकम्मल। इदारे की हिकमत अमली ने मुआशी मैदान में मुस्बत नताइज दिए। अरबों रुपए की सरमायाकारी, इस्लाहात का आगाज और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी का एतमाद शामिल। ज़राई मैदान में कॉर्पोरेट फार्मिंग को फरोग देकर बरामदी अशिया की पैदावार में इजाफा मुमकिन बनाया। IT और टेलीकॉम सेक्टर में भी पाकिस्तान को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाने में अहम किरदार अदा किया। आज़ाद कश्मीर का 310 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट पेश। तरक्याती अखराजात के लिए 49 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद ने बजट पेश करते हुए कहा, अगले माली साल के लिए 86 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया। महकमा ज़राअत से 1 अरब रुपए वसूलियों का तखमीना है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में वफाकी तर्ज पर इजाफा करने की तजवीज़। ज़राअत के लिए 90 करोड़, तालीम के लिए 5 अरब मुख्तस, सेहत के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आला मरियम नवाज एक एक रुपए को आवाम की अमानत समझती हैं। जिन लोगों ने 50 लाख घर बनाने थे वो 50 घर भी न बना सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,40,000 घर तकमील के करीब हैं। अहम महकमों की फंडिंग में 300% तक इजाफा किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हैं। मरियम नवाज के नजदीक जज़ा और सजा बहुत अहमियत रखती है। वज़ीर आला मरियम नवाज रोजाना की बुनियाद पर हमारी कारकर्दगी देखती हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत हजारों खानदानों को छत मिल चुकी है। वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन की वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, रवा माह 50,000 घरों की तामीर का हदफ पूरा कर लेंगे। स्कीम के तहत लाखों खानदानों को बिला सूद 15 लाख रुपए कर्ज दिया जा रहा है। हमें अपनी खारजा पॉलिसी में तेजी लाना होगी। कर्जों के पाकिस्तान की मईशत को मुतासिर कर रहे हैं। हर सूबे को अपने हक और PSDP के लिए जदोजहद करना पड़ती है। शेर रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार ममालिक में होता है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 है। रावलपिंडी में नॉन कस्टम अशिया के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुल्जिमान का FBI टीम पर हमला। FBI मुलाजिम शदीद जख्मी। आहिनी रॉड लगने से इमरान के सर पर जख्म आए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना गंज मंडी में मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल, कार सरकार की मज़ामत समेत दीगर दफा शामिल। मुल्जिमान से 20 कॉटन नॉन कस्टम सिगरेट कब्जे में ले लिए गए। सरकारी गाड़ी में जब्त शुदा सामान लोड करते वक्त मुल्जिमान ने हमला किया। जैकबाबाद में रेलवे ट्रैक पर जोरदार धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मौके पर मौजूद। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बोगियों में फंसे मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वाक़े के बाद ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल। मुतासरा ट्रैक की मरम्मत और बहाली के लिए रेलवे अमला मुतहर्रिक हो गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक की मुकम्मल बहाली में चंद घंटे लग सकते हैं। राशिद मेनास रोड पर शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। मजमूई तौर पर 12 फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया।
عمارت کی تیسری منزل پر موجود 150 کے قریب دکانیں متاثر ہوئی۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق شاپنگ سینٹر کی عمارت میں فائر الارمنٹ سسٹم موجود تھا۔ فائر الارمنٹ سسٹم غیر فعال ہونے کی وجہ سے آگ پھیلی۔ آتش زدگی کے باعث عمارت کی پہلی اور دوسری منزل جزوی طور پر متاثر ہوئی۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کے بعد ٹرین کے کرایوں میں اضافہ۔ پاکستان ریلوے نے ایکسپریس فریٹ ٹرینوں اور سیلونز کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ ایکسپریس ٹرینوں اور سیلونز کے کرایوں میں 3%، فریٹ ٹرینوں کے کرایوں میں 4%۔ کرایوں میں اضافے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ یہ اضافہ 20 جون 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کا راج۔ محکمہ موسمیات نے 31 جون تک گرمی کی لہر برقرار رہنے کا الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم رہنے کی توقع۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی سورج اثر دکھائے گا۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود، چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان۔ کوئٹہ، خضدار، لزویلا اور گرد و نواح میں ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی۔